नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करते हैं एसआईआर मामले में ममता के तेवर तीखे। बिहार के बाद अन्य राज्यों में गहन मतदान परीक्षण को लेकर सियासी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष इसे लेकर लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में ये चेतावनी दी। उन्होंने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसी भी को भी लोगों को मताधिकार को नहीं छीनने देंगी। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की छात्रा शाखा की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने के लिए देश भर से पश्चिम बंगाल से 500 से ज़्यादा टीमें तैनात की हैं। अब बात करते हैं लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र मिनी किट का उपहार। आपको बताते हैं लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र मिनी किट का उपहार में खबर ललितपुर से, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ललितपुर दौरे के प्रदेश सरकार की विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और आवश्यक सामग्री वितरित की। कार्यक्रम की शुरुआत छोटे बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से की, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिनी किट दी गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत लाभार्थियों से घर की चाबियां सौंपी गई। साथ ही ने अपने संबोधन में समाज में जागरूकता की भी अपील की है। आपका घर आपके नाम से तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इधर आए और उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत करवाई पाई। ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? काका काकी क्यों होता है? खून क्या हो जाता है? 2 ही साल, एक घर का मामला और दूसरा जमीन का मामला अब खत्म होने में शुरू हो गई है। कोई कब्जा जमा देता है, अंदर घुस जाता है गरीब के खेत में। श्री सूरज जी, नम्रता वर्मा जी, अब बात करते हैं बाढ़ से फंसे बीएसएफ जवान की रेस्क्यू की अपील। अमृतसर के अजनाला हलके में बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया, जिससे सैकड़ों बीएसएफ जवान फंसे हुए हैं। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भगवंत मान ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू करने की अपील किया। औजला ने कहा है कि इस समय माली नुकसान से ज़्यादा जानी नुकसान की आशंका है, इसलिए जवानों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाना बेहतर जरूरी है। उन्होंने प्रभावित गांवों को डिटेल साझा कर केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देना चाहुंदा कि बीएसएफ फसे ने जिन्होंने कोई कड्डन का अजे तक प्रबंध नहीं किया गया। प्रशासन बिल्कुल जमीन ते है नहीं गा, सिवाय मीडिया तो फोटोआं खिचाउण तो इलावा मैं कोई जमीन ते प्रशासन नहीं देखिया। तुसीं नहरां चढ़ गईआं ने, डक्के लगे आ, असीं जेसीबी प्राइवेट लोग अपने तौर पर खड़ के साफ कर। अज 28 अगस्त नूं मैं अजनाला दे इलाके दे विच जिहड़ा हड़ां दे नाल नुकसान हो रहा उसदा जायजा लैण लई अज दौरा किया है, जिहदे च बीएसएफ की बीओपी शाहपुर, बीओपी शेरपुर च गया है और पानी रावी का बहुत चढ़ चुका है। कई जगह तो तुसी जी क्रैक कर गई है, जिमें बेदी छन्ना तो और कोट रजादा तो, जिहदा पानी बाकी पिंडों के आ गया। मैं चौड़ दे विच प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर ते सीएम साहब नूं बेनती करना चाहुंदा, इस वेले जानी नुकसान होने का खदशा ज़्यादा वध गया इस एरिए दे विच।
ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਫਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ आपको बता दें सांसद औजला ने यहाँ पर रेस्क्यू की अपील की है और जानी नुकसान की आशंका को जताया। इसके साथ अजनाला में बड़े फंसे सैकड़ों BSF जवान। इसी पर सांसद औजला ने रेस्क्यू की, वहाँ पर प्रशासन से अपील की है। अब बात करते हैं चाइनीज़ मांझा खतरनाक फिर गई जान। अलीगढ़ में चाइनीज़ मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। बीते 22 अगस्त को थाना कवारसी क्षेत्र के शमशाद पुल पर बाइक सवार दिनेश राजपूत अपनी बच्ची के साथ घर लौट रहे थे, तभी आसमान से गिरा चाइनीज़ मांझा उनकी गर्दन और हाथ पर जा फिसा। हादसे में दिनेश की गर्दन पर गहरा जख्म हुआ और हाथ की उंगलियां भी बुरी तरह से कट गई। गंभीर हालत में उन्हें JNN मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी गर्दन पर 14 और हाथ पर 9 टाँके लगाए। परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। घायल का इलाज कराने के बाद परिजनों द्वारा मामला अब सामने लाया गया। उनका कहना है कि बार बार प्रतिबंध के बावजूद शहर में खुलेआम चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। प्रशासन के आदेश से केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। लोगों ने सरकार से सख्त कार्रवाई और बैन इस चाइनीज़ मंजे को बैन कराने की मांग की है। बता दें कांच और मेटल पाउडर से बना यह मंजा अब तक कई हादसों और मौतों का कारण बन चुका है। सवाल उठता है कि आखिर कब रुकेगी इस खतरनाक धंधे की बिक्री। ये जो आपकी गर्दन पे जो चाइनीज मांझे से कटी है, ये कब की बात है और क्या हादसा हुआ था? ये शुक्रवार शाम को 6 बजे की बात है, जब मैं और मेरी बेटी शमशाद मार्केट से रामगढ़ पंजीपुर की तरफ आ रहे थे। तो शमशाद मार्केट का जो ओवरब्रिज है उसके ऊपर अचानक ही मेरी गर्दन पे जो चाइनीज़ मांझा है वो आ गया और मैं बाइक लेके गिर गया। तो बचाते हुए मेरे हाथ में भी चोटें आई। वहाँ के जो राहगीर थे उन्होंने मुझे उठा के साइड में बिठाया और जो भी तत्काल जैसे हो सकता था मेरे रुमाल बांध के और अंगूछा बांध के मुझे वहाँ से सीधा JNMC मेडिकल कॉलेज ले गए। शाम के 6 बजे के समथिंग भैया का ही फ़ोन आया था हमारे पास, तो हम तुरंत गए, तुरंत आ गए और वहाँ से फिर भैया को देखा, हालत ज़्यादा ख़राब थी भैया की, तो गाड़ी पे बिठाया और मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहाँ उपचार हुआ भैया का। क्या हुआ था कि किस चीज़ से लगी थी? पतंग वाला मांझा होता है चाइनीज, उससे। कहाँ लगी थी? शमशाद मार्केट वाला पुल है, ब्रिज, उसके ऊपर। किस जगह क्या कटा था? गला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इतना गला कटा हुआ है और समथिंग 1 इंच के समथिंग गहरा है और ये अंगूठा ऐसे करके पूरा कटा हुआ है। अब बात करते हैं गुलदार की चहलकदमी से खौफ लोग। जनपद बागेश्वर नगर पालिका के ज्वाला देवी वार्ड स्थित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी DM ऑफिस और बालम विष्ट के घर लगे CCTV कैमरे में गुलदार की दस्तक कैद हुई। परिवारजनों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। किस तरह गुलदार की चहलकदमी घर की सीढ़ियों गैलरी में देखी जा सकती है। अपने शिकार की तलाश में गुलदार की दस्तक ये देखी गई। इसका वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल, वार्ड मेंबर नीमा जोशी और स्थानीय वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि आबादी के पास अंधेरे गलियों रास्तों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। वन विभाग से गुलदारग्रस्त एरिया में वन कर्मियों द्वारा पिंजरा लगवाकर इन गुलदारों को पकड़ने की गांव वालों ने मांग की है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जानना चाहेंगे गुलदार जो देखा गया है इसको पकड़ने के लिए अभी तक वन विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? हिमांशु जी, बता दें कि आपको बागेश्वर जिले में विगत
कई वर्षों से बोलेंगे हम इसको, जी। कई वर्षों से जो गुलजार का कहर यहाँ पर रात दिन देखने को मिल रहा है। और इसमें अब तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदारों का तहलका रहता था, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल नगर पालिका बिल्कुल जहां हमारा शहर है पूरा जिला बागेश्वर, वहां भी अब गुलदार देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। और कहीं न कहीं ये देखने का विषय भी ये है कि परसों ही विगत 1 महीने पहले अमसरकोट गिरिचना मार्ग पर हाईवे जो मार्ग है वहां पर भी 3 गुलदार देखे गए थे। तो प्रशासन को वो भी वीडियो लोगों ने दे रखा है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो गुलदार का बिल्कुल बागेश्वर जिले में अब तो मुख्यालय में ये गुलदार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और उससे पहले जंगलों में, अब जंगल में कुछ नहीं रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में आने लग गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नहीं है तो क्योंकि पलायन का विषय बन चुका है, तो अब शहरी क्षेत्रों में अब गुलदार का बिल्कुल ये जो रात दिन सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है। और देखने का विषय ये भी सोशल मीडिया में आप देख ले कि सोशल मीडिया में इतना इसका प्रचलन चल रहा है। तो उसके बाद हमारी भी निगाहें गई कि हमने कहा है भाई कौन है। तो उसके बाद गुलदार का जो आज के समय में पूरे जिले में दहशत है, पूरे जिले में बागेश्वर कपकोट विधानसभा और गरुड़ विधानसभा और कपकोट विधानसभा पूरे क्षेत्रों में और काड़ा कमशार क्षेत्रों में भी गुलदार का बिल्कुल कहर बना पड़ा है। जी हिमांशु, शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। आपको बता दें अपने शिकार की तलाश में गांव में घुसा था गुलदार। आपको बता दें सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की दस्तक साफ देखी जा सकती है। वही गुलदार की मौजूदगी को लेकर स्थानियों में दहशत का माहौल है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मुस्लिम महिला की आस्था गणपति से जोड़ा वास्ता। अलीगढ़ के रोरवर थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम महिला नेत्री रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की। रूबी खान के परिवार में अगले 9 दिनों तक विधिवत गणेश पूजन और आरती की जाएगी, जिसमें घंटियों की गूंज और श्रद्धा का माहौल देखा जाएगा। 10वें दिन प्रतिमा का विसर्जन नरोरा घाट पर किया जाएगा। रूबी खान पिछले कई वर्षों से नवरात्रि, दिवाली और अन्य हिंदू पर्वों पर पूजा पाठ करती रही। उनके इस कदम से सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल इसे माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्या पद है आपके पास? जयगंज मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे से। भगवान गणेश जी की आपने स्थापना की है? जी बिल्कुल की है, क्योंकि हर बार करती हूँ और इसी तरह करती रहूँगी। 9 दिन के लिए की है, 10वें दिन विसर्जन करूँगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। और मैं तो ये सब करके भेदभाव मिटाना चाहती हूँ, यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सभी हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो, सभी एकता से रहें। जो थोड़ी सी कुछ लोगों में कट्टरपंथी चल रही है, आपस में एक दूसरे के लिए निकल जाए, एक दूसरे के मन के भेदभाव खत्म हो जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।